नमस्ते दोस्तों, बात पोस्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं गंगाधर राजस्थानी। आज कई दिन बाद मैं आया हूं और आपको एक किस्सा, बहुत दिलचस्प सा किस्सा सुनाने के लिए आया हूं। आज विश्व मातृभाषा दिवस है और इस मौके पे मुझे एक रसूल हमजातोव नाम के एक दागिस्तान के लेखक हैं जो सोवियत यूनियन के समय के, और उन्होंने ये किस्सा अपनी किताब मेरा दागिस्तान में लिखा है। एक बार रसूल हमजातोव पेरिस गए और वहाँ पे उनकी मुलाकात एक दागिस्तानी पेंटर से हुई जो रूसी क्रांति के कुछ समय बाद इटली चला गया था और वहीं उसने एक इटालवी लड़की से शादी कर ली थी। उसके बाद लौटकर कभी वो पहाड़ नहीं आया, लेकिन पहाड़ का आदमी या कोई भी, हम सब लोग जहाँ भी जाते हैं अपनी ज़मीन को कभी हम भूल नहीं पाते हैं। तो उसी का वही सब जो उस चित्रकार के साथ हुआ। और जब रसूल से मिला तो रसूल ने उसकी कुछ पेंटिंग्स देखी, जिसमें एक पेंटिंग थी कि अपनी मातृभूमि की याद, जिसमें उसी की इटालवी वाइफ को उसने अवार पोशाक पहना के खड़ा कर रखा था। और दूसरी पेंटिंग में कोई पहाड़ी चिड़िया है, एक चिड़िया है जिसको पिंजरे विंजरे में बंद कर रखा था। तो उन्होंने पूछा ये सब क्या है, तो उसकी हर पेंटिंग में उसको अपनी ज़मीन की याद आ रही थी। तो उसने कहा कि नहीं, ये मैंने दागिस्तानी कहावत के आधार पर यह पेंटिंग बनाई है, जिस किंवदंती है वहाँ की। बोले क्या है? कि बोले एक आदमी ने एक पक्षी को पकड़ा और उसको पिंजरे में बंद कर दिया, और जो ही पिंजरे में बंद किया तो वो हर बार एक ही चीज़ कहता था कि मेरी मातृभूमि, मेरी मातृभूमि, मेरी ज़मीन, माई मदरलैंड, सब यही ये सब बात करता था। जिस आदमी ने पकड़ा था उसको देखा कि ऐसे क्या, मैं इसको खिलाता हूँ पिलाता हूँ, सब कुछ तो देता हूँ इसको, जो उसको पाल रहा था उसने, और ये क्यों अपनी ज़मीन पे जाना चाहता है? ऐसा क्या है इसकी ज़मीन? क्या इस जगह से ज़्यादा सुंदर है? क्या उसको ज़्यादा सुविधाएं मिलती हैं? क्या ये स्वर्ग जैसी सुंदर है? तो उसने उसको खोल दिया और खोल के जाके देखा तो वो वहीं पास में जाके एक साधारण सी चट्टान पे जाके बैठ गया और फुदकने लगा कि भाई यही है उसकी ज़मीन। तो जो आज़ादी की कीमत है, तो उसने कहा कि मैं भी इतने साल से आके एक पिंजरे में बंद हो गया हूँ अपना दागिस्तान छोड़ करके, और मुझे बार बार वो याद आती है अपनी मातृभूमि। तो वो पूछ रहा है अपनी ज़मीन के बारे में, उससे बात कर रहा है और रसूल उसको बता रहा है। और रसूल ने कहा कि अगर तुमको इतनी ही याद आती है तो तुम वापस लौट कर क्यों नहीं आ गए, और तुम चलो, अभी लौट कर चलो। तो उसने कहा, पेंटर ने कहा कि नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। कभी मैं अपनी मातृभूमि से, अपनी ज़मीन से जवान और जोशीला दिल लेकर के वहाँ से निकला था, और आज मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अब बूढ़ा होकर मैं मेरी मातृभूमि के लिए कुछ नहीं कर सकता, तो मैं वहाँ जाकर उस पर बोझ नहीं बनना चाहता। तो ये बात हुई, और उसके बाद जब रसूल लौट कर आए तो रसूल ने पता किया कि उसके सगे संबंधी कौन थे, राजस्थान में कहाँ से निकला था वो। और आश्चर्य की बात ये थी कि उसको, रसूल को उसकी माँ जो है वो जिंदा मिली, और माँ जीवित थी। माँ से मिला, माँ को बताया, सब माँ ने कहा कि हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि हमारा बच्चा होगा। सारे रिश्तेदार, सबको लगता था कि कोई संपर्क नहीं था। बातचीत करते करते उसकी, चित्रकार की माँ ने अचानक उससे पूछा कि क्या तुम दोनों ने अवार में बातचीत की? तो अवार जो है वो वहाँ की भाषा है, दागिस्तान की भाषा है, कि क्या तुमने अवार में दोनों ने बात की? तो रसूल ने थोड़ा सा उदास होकर कहा कि नहीं नहीं, मैं अवार में बोल रहा था, और दुभाषिया होता है जो भाषा ट्रांसलेट करता है इंटरप्रेटर के जरिए, तो मैं अवार में बात कर रहा था, और आपका बेटा जो है, तुम्हारा बेटा जो है वो फ्रांसीसी बोल रहा था, और हमारा ट्रांसलेशन कोई दूसरा आदमी कर रहा था। तो ये सुनते ही उसकी माँ ने, उस चित्रकार की माँ ने अपना चेहरा जो है वो दुपट्टे से, काले दुपट्टे से मुंह ढक लिया। जैसे कोई बेटे के मरने की खबर मिलती है तब पहाड़ में ऐसा लोग करते हैं, और वो एक ऐसी मुद्रा बनाकर बैठ गई जैसे कोई मर गया हो। और उसने कहा कि नहीं रसूल, मेरा बेटा मर चुका है, तुम किसी और से मिलकर आए हो। वो मेरा बेटा नहीं हो सकता जिसने अपनी माँ की सिखाई हुई भाषा को भुला दिया हो, जो अपनी पैदा हुई माँ के से जो भाषा उसने सबसे पहले सीखी, वो भाषा अगर वो भूल गया है तो वो मेरा बेटा नहीं है, वो मर चुका है, तुम किसी गलत आदमी से मिलकर आए हो। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी विश्व मातृभाषा दिवस के ऊपर, और मुझे लगता है आपको अच्छी लगी तो आप शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को सुनाइए, और अपनी ज़मीन, अपनी भाषा से जुड़े रहिए, उसके साथ अपना स्नेह, अपना लगाव बनाए रखिए। विश्व मातृभाषा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ।